नमस्कार, मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज फिर से बात करूँगा कल के फ्लोर टेस्ट बिहार में जो कल एनडीए सरकार के जो फ्लोर टेस्ट होने वाले हैं, उसके ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश जी पुनः एनडीए में आए हैं, तब से एक चीज़ जो है ना कि न मीडिया वाले अलग-अलग खबर अपने हिसाब से चला रहे हैं चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। उसका कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, या ये कहूँ कि कहें कि टीआरपी के लिए ये सब तो करते ही आ रहे हैं, चीज़ों को अलग-अलग देखें, चाहे वो मतलब धर्म से रिलेटेड हो, जाति से रिलेटेड हो, पार्टी बेसिस हो या कोई आंदोलन की बात हो, ये लोग अपने-अपने हिसाब से एजेंडे को चलाते हैं और उसका प्रमाण है। अब देखिए कि एक मीडिया हाउस कहता है कि कांग्रेस के 3 विधायक वहाँ पे हैदराबाद नहीं पहुँचते हैं, कांग्रेस के लोग डरे सहमे हैं। दूसरे तरफ एक मीडिया हाउस कहते हैं कि जदयू के कल जो भोज रखा गया मंत्री श्रवण कुमार जी के घर पे, उसमें से उन्होंने बोला कि 5 विधायक से 7 विधायक नहीं पहुँचे, जबकि कुछ विधायक जो है बाद में उसमें उपस्थित दिखाई पड़ते हैं और उनके साथ फ़ोटो श्रवण जी का जो है उनके फ़ेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है। कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं कि भाजपा का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बोधगया में चल रहा है, उसमें से 8 विधायक उनके 5 विधायक 8 से 5 विधायक जो है नहीं पहुँचते हैं। वो गायब हैं, मतलब पहुँचे नहीं, गायब हैं, मतलब हर जगह से यही लिखा जा रहा है कि गायब हैं। अब आज एक मीडिया हाउस ने चलाया कि राजद कल से ये न्यूज़ में चल रहा है कि राजद के 8 विधायक गायब हैं। कल ये भी चलाया गया एक मीडिया हाउस की तरफ से कि माले के जो विधायक हैं, वो जीतन राम मांझी के साथ मिलते हैं और उसी समय एक संतोष मांझी का भी बयान आता है, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ माले और राजद के विपक्षी दलों के जो हैं 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। और उसके बाद जो है फिर से एक चीज़ ये न्यूज़ में एक खबर आती है कि तेजस्वी यादव जो हैं सभी विधायकों को अपने आवास में कैद कर देते हैं, सभी को बंद करके रखते हैं। तो ये जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं ना, ये लोगों का काम सिर्फ़ लोग इस तरह से अब मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इनको कुछ सही से सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, या ये इनको पैसे दिए गए हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए कि हाँ भाई आप भ्रम की स्थिति बनाकर रखें नेताओं के मन में, दलों के मन में या बिहार की जनता के मन में। तो लेकिन बिहार की जनता इतनी नासमझ तो है नहीं जितने ये मीडिया वाले समझते हैं, जबकि मीडिया में जितने भी हैं ज़्यादातर लोग बिहार से बहुत ज़्यादा लोग उसमें हैं। बिहार का बोलबाला है, जैसे आईएएस आईपीएस में बिहार का दबदबा रहता है, उसी तरह से मीडिया हाउसेस में भी दबदबा है। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ से परे है। अब तो ये कल पता चल जाएगा कि क्या होगा, खेला होगा या खेला नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इन मीडिया हाउसेस की बात को माने तो सभी दलों में ये शंका है कि हाँ, हमारे भाई उनके इनके कथनानुसार कि सभी दल के विधायक जो हैं गायब हैं। तो फिर कैसे खेला होगा? अगर सभी दल के विधायक गायब हैं तो खेला कैसे होगा? ये तो सिल क्लियर दिख रहा है कि अगर गायब हैं तो ना इनका ना उनका बिहार विधानसभा जो है विधानसभा भंग होगा। साफ तो इससे तो यही साफ पर मतलब प्रदर्शित होता है। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि खेला होगा, और राजद के भी नेता लोग कह रहे हैं कि खेला होगा। एनडीए के नेता लोग जो हैं वो अलग कह रहे हैं कि खेला तो होगा, हमारे साथ ज़्यादा लोग आएँगे। अब देखने वाली बात है कि कल क्या होगा, कल फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, या मतलब सर्वसम्मत साबित होगा या नहीं होगा, खेला होगा या नहीं होगा, या विधानसभा भंग होगा, कल पता चल जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये मीडिया हाउसेस वाले जो ने 3-4 दिनों से जो गंद मचा रखा है, ये बड़ा ही विचित्र है। लेकिन अगर जहाँ तक मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और बिहार की राजनीति को जो पिछले 20 सालों से 22 सालों से जो देख रहा हूँ, 23 सालों से, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैं पहले भी वीडियो में एक अपने चैनल पे बोल चुका हूँ कि हाँ, ऐसा कुछ होना नहीं है। जो अभी तक जो बिहार की परिपाटी रहे, उस आधार पे ये कह सकता हूँ कि एनडीए बहुमत साबित करेगी। और ऐसा कोई खेला नहीं होने वाला है कि हाँ, कुछ एनडीए के जो विधायक हैं वो नहीं वोट करेंगे या टूट जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो होना होता तब तक दिख चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब है क्या कि क्या उधर से तो ये अलग बात है कि टूटना नहीं टूटना राजद या कांग्रेस की बात अलग है। अब जहाँ तक अगर ये भी खबरों की माने, इधर-उधर जो होकर के निकल के आ रहे हैं कि 12 से 13 विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो भाजपा के संपर्क में हैं। और माले के बहुत सारे विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी के और संतोष मांझी के संपर्क में हैं, ये खबर भी है।
और ये बहुत पहले से चली आ रही है, जिसके कारण ये खबर फैलने के कारण ही है जो कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर के हैदराबाद जाती है और वहाँ पे रिसॉर्ट में ठहराती है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अपने-अपने सारे दल अपने-अपने लोगों को इकट्ठा करके ऐसे आज शाम तक होते-होते हमने भी व्हिप जारी कर दिया, कल जदयू ने कर दिया और आज जो है अभी सारे दलों के विधायक अपने-अपने जो है पटना लोग लौट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा का जैसे बोधगया से लौट रहे हैं और जदयू के तो लोग वहीं थे ही, राजद के लोग यहीं थे ही। तो ये 2 दलों के जो है वो धीरे-धीरे या जो क्षेत्र में थे, बहुत सारे जैसे जदयू के कुछ विधायक जैसे डॉक्टर संजीव कुमार जो बेगूसराय से किसी क्षेत्र से जीते हुए हैं जदयू के विधायक हैं, वो गोवा में थे। वो अपने आलाकमान को बता कर के थे कि कोई महिला विधायक मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी कहीं अपने निजी कारणों से कहीं बाहर थीं। अस्थामा विधायक जो हैं नालंदा में अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उनके पिताजी की कल पुण्यतिथि थी, तो वो कल नहीं बैठक में पहुँचे, वो आज शाम को यहाँ से गए हैं। तो इन सबों के बारे में ये बताया गया, जबकि गोपाल मंडल के बारे में बोला गया था तो कल तो वो थे ही। तो धीरे-धीरे लोग अब वहाँ पहुँच रहे हैं, आज शाम तक, आज रात तक पहुँच जाएँगे। कल 12 मन दोपहर में जो है फ्लोर टेस्ट होगा, तो कल सामने सारी चीज़ें को का मतलब आ जाएगा सबके सामने और पटाक्षेप भी हो जाएगा। तो जहाँ तक मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना नहीं है, एनडीए बहुमत साबित करेगी। अगर मान लिया जाए सपोज एक 5% 10% ये हम मान के चलें कि अगर एनडीए बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या है कि यहाँ पे ये ज़्यादा चांस है कि महागठबंधन के सरकार बनने से ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे बिहार विधानसभा भंग किया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ये ज़्यादा चांसेस है। लेकिन जब ये गठबंधन में लोग आ रहे थे, जब जदयू एनडीए में आ रही थी, तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ जब बैठक हुई थी, तो उसमें सभी विधायकों की एक राय ये बनी थी कि हम चुनाव में अभी नहीं जाना चाहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, हम लोग 25 में ही चुनाव में जाना चाहते हैं। इसलिए इस गठबंधन को और इसमें जो समय लगा था, याद कीजिए कि बहुत टाइम लगा था कि एनडीए में जब जा रहे थे नीतीश जी, तो इसमें लोगों के सामने रिवील करने में टाइम लगा था। यहाँ पे इस्तीफा देने में टाइम लगा था। यही सब पर मंथन चल रहा था। तो दोनों दलों के जो विधायक हैं वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा जब ये होगा तो कल के डेट में बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, चाहे वो जदयू के हों या भाजपा के हों। बहुत सारे लोगों का कटेगा टिकट, क्योंकि फिर सीटें जो है इधर-उधर कुछ लोगों का ये होगा, कुछ लोगों का मतलब आपके क्षेत्र में उनके जो है उनका रेपुटेशन खराब है, वो अपने जनता के बीच में रह नहीं रहे हैं, उन जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और उनका भारी विरोध होगा अगर उनको टिकट मिलेगा, तो कल के डेट में ये होगा। तो उस स्थिति में कि भाई इन्होंने बहुत पैसा खर्च करके ये लोग विधायक बने हैं, तो अपना ये टर्म पूरा करना चाहते हैं, एक बात ये भी है। तो इसी वजह से ये गठबंधन बना और ये कहीं कतई ने उस हिसाब से अगर देखें, अगर इनको चुनाव ही चाहिए था, तो क्या ये उस समय भी कर सकते थे? अब जाकर करके वो क्यों ऐसा करेंगे कि खेला होगा और उधर जाएँगे? अगर कुछ लोग टूट के भी अगर उधर चले जाते हैं, मान लें इनको वोट एनडीए के सरकार को वोट नहीं करते हैं, तो क्या उनकी विधायक सदस्यता बचेगी विधानसभा की? नहीं बचेगी। उनकी सदस्यता खत्म, क्योंकि कोई पार्टी अगर तोड़ना होगा तो फिर वही 2/3 का ये जो है एक रेशियो जो रहता है कि भाई उतना लेकर करके अलग होना। जैसे अब जदयू को तोड़ना है, जदयू का सिंबल लेना है, उनके विधायक का माने विधानसभा का सदस्य के रूप में उनको रहना अगर है, तो करीब 27 से 28 विधायक उनको अलग एक साथ होना पड़ेगा, जो कि होना नहीं है। पहले भी खबर आई थी कि एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक में सिर्फ 12 विधायक पहुंचे थे। 27 विधायकों ने सहमति जताई थी, लेकिन पहुंचे 12 ही थे और उन 12 का नाम सबके सामने सार्वजनिक भी कुछ लोगों ने किया था। अब कितना सही है नहीं है ये तो उन लोग जाने। तो कहीं से ऐसा कोई मामला होता दिख नहीं रहा है। तो मैंने जैसा बताया कि एनडीए बहुमत सिद्ध करेगी और अगर नहीं करेगी तो उस स्थिति में विधानसभा भंग होगा। बस यही 2 रास्ते हैं और ये राजद के जितने भी नेता, बड़बोले नेता कहें या तेजस्वी यादव या जो लोग अभी भी, जैसे राजश्री यादव का आज कमेंट ट्विटर पे एक आता है कि भई नहीं खेला तो होके रहे, अभी लालू प्रसाद हैं, अभी लालू यादव अभी जिंदा हैं, ये है, वो है। लालू जी अब उतने भी कारगर ये नहीं रह गए धारदार की उनका, क्योंकि वो अगर खुद अभी बेल पे चल रहे हैं, मीसा भारती अभी जमानत लेके अभी आई है, राबड़ी देवी जमानत, सभी लोग जमानत पे चल रहे हैं, तो उनके हाथ में नहीं। और जहाँ तक एक और भी एक जनता होने के नाते अगर सोचें हम लोग, तो अभी पावर किसके पास है? भाजपा के पास। तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर करके उस तरह से नहीं कर सकता है। तो कहीं से कुछ कोई खेला होने की संभावना नहीं है। इन लोग हाँ, अब पॉलिटिक्स में है तो बोलना तो फर्ज बनता है, इन लोगों का कर्तव्य है कि बोलेंगे भाई। अनाप-शनाप बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे रहेंगे?
मुद्दे की तो बात करेंगे नहीं, इसी तरह से खेला होगा। अब चिड़िया खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, खेला क्या होगा? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जैसे अभी कल से जो खबर चल रहा है और राजद वाले जो कल वो अपने आवास पे सभी को विधायकों को जो नजरबंद किए हैं, फिर इसकी क्या जरूरत थी जब आप इतने आश्वस्त थे? तो जब आश्वस्त थे कि हम उन मतलब एनडीए के में खेमे में जब हम सेंध मारेंगे, तो फिर आपने अपने विधायकों को नजरबंद क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। और अपने साथ साथ मतलब माले के विधायकों को भी आपने नजरबंद कर दिया। मैंने तो ये तो तानाशाही प्रवृत्ति का मतलब है। जो आदमी खेला करने की क्षमता रखेगा, वो नजरबंद करेगा अपने विधायकों को या दूसरे दलों के विधायकों को? ये कहाँ से उचित है? इससे साबित होता है कि कोई खेला वाला होना नहीं है, सिर्फ एक सिगुफा है। अब अलग हुए हैं तो सिगुफा तो छोड़ना पड़ेगा। और ये इन चैनलों को क्या है भाई, इनको टीआरपी चाहिए, इन अखबारों को भाई बिक्री चाहिए। इस तरह से न्यूज नहीं बनाएंगे तो फिर इनको देखेगा कौन, बिकेगा कैसे? तो सीधा सीधा 100 बात की एक बात कि कल बहुमत सिद्ध होगा। अगर नहीं सिद्ध होता है तो विधानसभा भंग होगा। इससे अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है और कोई खेला होने की संभावना नहीं है। साफ साफ इस चीज को ध्यान रखिए। और अगर चुनाव होते हैं तो ये नहीं कि हाँ राजद सरकार में आएगी, इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। राजद अभी सरकार में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सरकार में फिर से एनडीए ही आएगी। अभी नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं और भाजपा वाले जिस तरह से एग्रेसिव हैं, अभी अगर ऐसे रह जाते हैं तो इनकी सरकार बननी फिर से तय है। अगर विधानसभा भंग होते हैं तो भी राजद अभी सत्ता से दूर ही रहेगी, कोई खेला होने वाला नहीं है। बस यही इतना मतलब अभी तक जो मेरी समझ है, जो 22-23 सालों से मैं जो बिहार की राजनीति को फॉलो कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा आकलन यही कहता है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।